हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टेप अप एकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग रेशियोज। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग रेशियोज क्या होते हैं, कितने टाइप्स के अकाउंटिंग रेशियोज होते हैं और कौन सा रेशियो किस ऑब्जेक्टिव के साथ कैलकुलेट किया जाता है। तो थ्योरेटिकली हमने उसके ऊपर डिस्कशन कर लिया है। न्यूमेरिकली पार्ट बच्चों आज हम इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं लिक्विडिटी रेशियोज। क्या होते हैं लिक्विडिटी रेशियोज, क्यों कैलकुलेट किए जाते हैं, टू चेक शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। हमारी फर्म, हमारी कंपनी शॉर्ट टर्म में फाइनेंशियल साउंड है कि नहीं, यह हमें कहां से पता चल जाता है, लिक्विडिटी रेशियोज की मदद से हमें पता चल जाता है। इन अदर वर्ड्स, लिक्विडिटी रेशियो से हमें पता चल जाएगा कि हम इतने सक्षम है कि नहीं कि हम टाइम पे अपनी करंट लायबिलिटीज का पेमेंट कर सकें। तो यहां बच्चों सबसे पहले आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। यहां पे कंपैरिजन किया जा रहा होता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जिनका पेमेंट करना होता है आपको 1 साल के अंदर, और इसका पेमेंट करने के लिए कैश कहां से जनरेट किया जाता है, करंट एसेट से। तो यहां पर हम कंपेयर करेंगे कि जितना करंट लायबिलिटी के लिए हमें कैश की जरूरत है, उसके कंपैरिजन में कितना कैश हमारे पास है इन द फॉर्म ऑफ करंट एसेट्स। तो यहां देखेंगे, रीड करेंगे कौन कौन से अकाउंटिंग वेरिएबल्स हमको गिवन है सर। टोटल एसेट्स गिवन है, फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, शेयर होल्डर्स फंड गिवन है और नॉन करंट लायबिलिटीज, इसके अलावा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी गिवन है। बच्चों, अगर आपको याद होगा तो इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने एक बेसिक फॉर्मूले का वीडियो भी आप लोगों के लिए तैयार किया था और मैंने उस वीडियो में बिल्कुल आप लोगों को साफ साफ समझा दिया था कि जब तक आपको वो बेसिक फॉर्मुलेज नहीं आएंगे, जहां मैंने आपको फॉर्मुलेज रटवाए नहीं है, मैंने आपको वहां पे फॉर्मुलेज बनाना सिखाया था, एक एक फॉर्मुले का मैंने आपको मतलब समझाया था। जब तक आप उन फॉर्मुलेज को नहीं अच्छे से समझेंगे, इस न्यूमेरिकल वाले वीडियो का देखने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप में से किसी ने भी बेसिक फॉर्मूले वाला जो वीडियो है हमारा वो नहीं देखा है, तो पहले जाके आप वो बेसिक फॉर्मूले तैयार करिए, उसके बाद बच्चों इस वीडियो पे आप लोग आगे बढ़िएगा। तो यहां हम देख सकते हैं कि करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए सर हमें चाहिए होते हैं करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, लेकिन ये लोग आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज कभी भी डायरेक्टली गिवन नहीं रखेंगे। हमें करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स को यहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक चीज बच्चों मैं आपको और बता दूं, जैसे आप देख सकते हैं टोटल एसेट्स, तो यहां पर मैं ना, वैसे तो मैं शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूं, आप लोग मेरे प्रीवियस ईयर की वीडियोस भी देख लीजिएगा, मैं सारी चीजें बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहां पे फिलहाल मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, आपको शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करने। तो यहां पर सर हमने सारे वेरिएबल्स देख लिए, हमें जरूरत है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ टोटल एसेट्स हम यहां पे पता लगा लेते हैं कि हमारे पास करंट एसेट्स कितने के हैं। तो फॉर्मूला मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुका हूं बेसिक फॉर्मूले वाले वीडियोस में, बेसिक डेरिवेशंस जहां मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करे थे। सर टोटल एसेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नॉन करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लेकिन हमारे क्वेश्चन में कहीं पर भी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नहीं है, तो हम उसको कंसिडर भी नहीं करेंगे। और सर उसके बाद होते हैं हमारे पास करंट एसेट्स। अब एक काम करिए, विद द हेल्प ऑफ टोटल एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट एसेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल एसेट्स हमें कितने के गिवन है सर, टोटल एसेट्स गिवन है आपको 7,50,000 के। इसके बाद नॉन करंट एसेट्स, बच्चों फिक्स्ड एसेट्स को ही क्या बोला जाता है, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स हैं बच्चों हमारे पास यहाँ पर 4 लाख रुपीस के, प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आप यहां से ले लीजिए, कितने के नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं सर, 2,50,000। और अगले स्टेप में ट्रांसपोजिशन करके हम पता लगा लेंगे कि हमारे पास करंट एसेट्स कितने के हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आपने सिर्फ देखने नहीं है, आप अपनी अपनी पेन और नोटबुक उठाइए और साथ साथ मेरे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते चले आइए, तब जाके आपको बच्चों इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कमांड बनेगी। तो यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे सर, ट्रांसपोजिशन कर दीजिए। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोजिशन करूंगा तो इन दोनों को ऐड करने से कितना निकल कर आ रहा है, 6,50,000। और यहां पर हमारे पास जो टोटल एसेट्स हैं वो कितने के हैं, 7,50,000 के। तो डायरेक्ट इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए आप लोग, 7,50,000 में से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे सर 6,50,000। तो बच्चों हमारे पास जो हमारे करंट एसेट्स हैं वो कितने के आ जाएंगे सर, 1 लाख के। तो आधा काम हमने कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि करंट एसेट्स का हमारा जो है कैलकुलेशन वो हमने कर लिया है। अब हमें क्या चाहिए होगा सर, इसके बाद हमें चाहिए होगा करंट लायबिलिटीज। अब सोचना पड़ेगा भाई, सोचना पड़ेगा कि करंट लायबिलिटीज कहां से आएगी। तो करंट लायबिलिटीज लाने के लिए मैं काम करता हूं कि मैं यहां पे टोटल लायबिलिटीज का फॉर्मूला लगाता हूं। लेकिन सर टोटल लायबिलिटीज तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं। अरे काहे का टेंशन, बता तो चुका हूं आप लोगों को, टोटल एसेट्स ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज। तो एक काम करिए बच्चों, अब यहां पे टोटल लायबिलिटीज का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये टीएल क्या है, ये टोटल लायबिलिटीज है, टीए क्या है, टोटल एसेट्स है, एनसीए क्या है, नॉन करंट एसेट्स है। तो ये सब शॉर्ट फॉर्म में इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को मैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन समझा सकूं। आप लोग बच्चों इस तरीके के शॉर्ट फॉर्म यूज मत करिएगा, आप वहां पे उनको पूरा पूरा लिख कर ही आइएगा। तो टोटल लायबिलिटीज इक्वल्स टू होता है शेयर होल्डर्स फंड
प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज। तो यहां से बच्चों हम लोग करंट लाइबिलिटीज का कैलकुलेशन करके पता लगा लेंगे कि हमारे पास करंट लाइबिलिटीज कितने की हैं। तो टोटल लाइबिलिटीज सर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अरे तो काहे का टेंशन, टोटल लाइबिलिटीज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स। तो यहां पर भी कितना आ जाएगा 7,50,000। आगे चलो, शेयर होल्डर्स फंड क्वेश्चन में हमको गिवन है, शेयर होल्डर्स फंड हमको गिवन है 5 लाख रुपीस। तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ बच्चों में 5 लाख प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज की अगर हम बात करें, यहाँ से उठा लीजिए नॉन करेंट लाइबिलिटीज कितने की, 2 लाख रुपीस की। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नॉन करेंट लाइबिलिटीज 2 लाख की प्लस करेंट लाइबिलिटीज हमने पता लगानी है। तो ये हमारी इक्वेशन तैयार हो चुकी है। अब हम काम करते हैं यहाँ पे बच्चों, ट्रांसपोजिशन कर देते हैं। तो हमारी जो करंट लाइबिलिटीज हैं वो हो जाएंगी यहाँ पर 7,50,000। इसमें से आप माइनस कर दीजिए इन दोनों का एडिशन, 5 लाख प्लस 2 लाख कितना हो जाएगा सर 7 लाख। तो यहां से बच्चों आप लोगों को आपकी मिल चुकी है करंट लाइबिलिटीज कितने की, 50,000 रुपीज की। आगे हमारे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। अब सीधे हम लोग बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। यहाँ पे सर हमारे पास करंट एसेट्स हैं वो है ₹1 लाख के, करंट लाइबिलिटीज जो है सर वो है 50,000 की। तो सर हमारा रेशियो निकल कर आ रहा है 2:1। अब आपने यहाँ पे आंसर तो निकाल लिया, लेकिन बच्चों आपको इसको रीड करते भी आना चाहिए। आपका फोकस सिर्फ आंसर निकालने पे नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें का बहुत प्रैक्टिकल यूज होता है, तो आप इसको बहुत डिटेल में समझिए। 2:1 हमसे क्या कह रहा है कि अगर मेरे ऊपर ₹1 की लाइबिलिटी है तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको पे करने के लिए मेरे पास ₹2 के क्या है करंट एसेट्स। तो हमारे ऊपर जितनी भी करंट लाइबिलिटीज है उसके कंपैरिजन में हमारे पास ट्वाइस करंट एसेट्स हैं, तो हम बहुत ही आसानी से अपनी करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट कर सकते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म में हम जो है वो है फाइनेंशियली साउंड। तो बेटा अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, सो दैट आप इससे कंप्लीट प्रैक्टिस कर सकें। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, करंट एसेट्स गिवन है हमको कितने के, 4 लाख के। पहले एक बार रीड कर लो भाई। इसके अलावा सर इन्वेंट्रीज हमको गिवन है कितने की, 2 लाख की। वर्किंग कैपिटल हमें गिवन है 2,40,000 का, और कह रहे हैं करंट रेशियो निकालो। तो भाई बड़े आराम से चलना है अभी, उसके बाद तो हम अपनी स्पीड खुद ही बढ़ा लेंगे। इन्वेंट्रीज इटसेल्फ करंट एसेट, मतलब इन्वेंट्रीज ऑलरेडी करंट एसेट का ही पार्ट है, तो आपको यहां पे किसी भी कैलकुलेशन में इन्वेंट्रीज को लेने की जरूरत नहीं है। करंट एसेट्स क्वेश्चन के अंदर हमको ऑलरेडी गिवन है, कितने के गिवन है आप यहां पे मेंशन कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए। तो सर करंट एसेट्स जो है वो है हमारे पास कितने के, 4 लाख रुपीज के। इन्वेंट्रीज आपने नहीं लेना है, क्योंकि इन्वेंट्रीज खुद करंट एसेट का पार्ट है, तो यहां तो फिर डबल काउंटिंग हो जाएगी, इसलिए इन्वेंट्रीज को आप लोग यहां पे इग्नोर कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम वर्किंग कैपिटल को यूज करेंगे। विद द हेल्प ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड करंट एसेट वी कैन कैलकुलेट करंट लायबिलिटीज। तो WC हमारे लिए क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल। क्या होता है फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल का, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। देखिए मैं तो इस वीडियो में क्या करूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते चले जाऊंगा, और ये सारे के सारे फॉर्मूले भाई बेसिक फॉर्मूले वाला जो हमारा वीडियो है उसको बहुत देखना जरूरी है। मैं आपसे कह रहा हूं अगर आपने वो वाला वीडियो देख लिया, कुछ सिलेक्टेड मिनट्स का ही है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको, ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। वहां मैंने एक एक डेरिवेशंस आप लोगों को बहुत ही डिटेल में समझाएं। तो वर्किंग कैपिटल हमारे पास कितने का है, 2,40,000। तो यहां मैं मेंशन कर दूंगा 2,40,000। करंट एसेट्स हमारे पास कितने के हैं सर, 4 लाख रुपीज के। अब हमने क्या पता लगानी है, करंट लायबिलिटीज। तो काम करिए, ट्रांसपोजिशन कर दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा करंट लायबिलिटीज, और ये हो जाएगा 4 लाख माइनस 2,40,000। तो डिफरेंस जो है सर हमारा करंट लायबिलिटीज का, वो यहाँ पर निकल कर आ रहा है 1,60,000। आगे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज सीधे चलते हैं और करंट रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो करंट रेशियो इक्वल्स टू होता है सर करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स जो है हमारे पास वो है सर 4 लाख रुपीस के, और जो हमारी करंट लायबिलिटीज हैं सर वो निकल कर आई हैं 1,60,000 की। कैलकुलेट कर लो बच्चों, उसको कितना निकल कर आएगा, 2.5:1। लेकिन एक बार ये जो इनका रेशियो निकल कर आया है इस पर भी डिस्कशन करना जरूरी है, जिसको मैं कहता हूं कि रीड करना सीखो। ये आपसे कुछ कहना चाह रहा है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है कि यहां पर अगर हमारे पास ₹1 की करंट लायबिलिटीज है तो उसको पे करने के लिए हमारे पास करंट एसेट्स उससे 2.5 टाइम्स है। हम बहुत ही आसानी से अपनी करंट लायबिलिटीज का पेमेंट यहां पर कर लेंगे। तो बच्चों एक एक न्यूमेरिकल में आप लोग डील करें, इससे आपका जो प्रैक्टिस है होता चला जाएगा, तो आपको फॉर्मूले अप्लाई करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। यहां देख सकते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के अंदर हमें वर्किंग कैपिटल गिवन है 9 लाख रुपीस का। इसके अलावा हमारे पास टोटल एसेट्स हैं 45 लाख के, नॉन करंट एसेट्स हमको गिवन है 33 लाख के, और कह रहे हैं करंट रेशियो निकालो। तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज जनरली डायरेक्टली गिवन नहीं होती हैं, हमें इन्हीं डेरिवेशंस की मदद से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को कैलकुलेट करना होता है। तो चलिए बना लेते हैं इसका भी सॉल्यूशन अपन लोग। तो यहां हमें गिवन क्या क्या है सर, यहां हमें गिवन है टोटल एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, इसी को आपको यूज करना पड़ेगा। तो टोटल एसेट्स इक्वल्स टू क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स, क्लियर,
प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पर भी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स गिवन नहीं है, प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, क्वेश्चन में कहीं पर भी लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस गिवन नहीं है, तो फिर हम क्या प्लस कर देंगे इसके अंदर अपना हमारा आखिरी वेरिएबल करंट एसेट। वैल्यू पुट कर दीजिए। टोटल एसेट्स कितने के आ रहे हैं सर? टोटल एसेट्स हैं आपके पास 45 लाख रुपीस के। नॉन करंट एसेट्स जिन्हें फिक्स एसेट्स भी बोला जाता है वो हमारे पास कितने के हैं? 33 लाख के। प्लस करंट एसेट्स हमको पता लगाना है, तो एक काम करते हैं ट्रांसपोजिशन कर देंगे, तो हमको हमारे यहाँ पर जो है करंट एसेट्स भी मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों आप लोगों का 45 लाख में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना सर? 33 लाख। तो जो डिफरेंस है हमारा कितना सर? डिफरेंस निकल कर आ रहा है 12 लाख। ये हो जाएंगे हमारे करंट एसेट्स। आधा काम हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब ऑटोमेटिकली हमारा जो माइंड है वो हमें लेकर जाएगा कि सर एक काम करिए, विद द हेल्प ऑफ करंट एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल यू कैन कैलकुलेट करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ बच्चों में लिख देता हूँ वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल हमको कितने का गिवन है सर? वर्किंग कैपिटल आपको गिवन है यहाँ पे 9 लाख रुपीस का। करंट एसेट्स जो है वो है सर यहाँ पे 12 लाख रुपीस के, माइनस हमने क्या पता लगानी है? करंट लायबिलिटीज। ट्रांसपोजिशन कर दीजिए, तो करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू हो जाएगा 12 लाख माइनस करंट लायबिलिटीज़ पता लगानी है, तो इसमें से वर्किंग कैपिटल का 9 लाख सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारी करंट लायबिलिटीज़ कितने की निकल कर आ जाएंगी सर? 3 लाख रुपीज़ की। आ चुके हैं बच्चों हमारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ दोनों। तो अब हम यहाँ पर करंट रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो करंट रेशियो इक्वल्स टू होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। वैल्यू पुट कर दीजिए। करंट एसेट्स कितना कैलकुलेट करे बैठे हैं आप लोग? 12 लाख रुपीस, और करंट लायबिलिटीज कितना कैलकुलेट करे बैठे हैं? 3 लाख। तो यहाँ आ जाएगा सर करंट एसेट्स के अंदर 2 लाख डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज का कितना? 3 लाख। तो सर ये जो रेशो यहाँ पे बन के आएगा वो रेशो बन के आएगा 4:1। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। ज्यादातर स्टूडेंट्स तो ये समझेंगे कि सर इनकी तो फाइनेंशियल पोजीशन बड़ी ही जबरदस्त है, अगर हमको ₹1 पे करना है इन द फॉर्म ऑफ करंट लायबिलिटीज तो पे कहां से किया जाता है? करंट एसेट से, और हमारे पास करंट एसेट्स कितने हैं? 4 टाइम्स। तो ये तो बहुत अच्छी पोजीशन है, लेकिन बच्चों मैं आपको बताऊं यहां पर देखा जा सकता है कि यहां पर कैश का बड़ा ही पुअर मैनेजमेंट है कि हमने पे कितना करना है? ₹1, उसके कंपैरिजन में हमारे पास करंट एसेट्स कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। तो भाई ये काम करिए ना, आप कैश का कुछ हिस्सा कहीं और इन्वेस्ट कर दीजिए सो डेट आप उससे कुछ अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकें। भाई जितना मुझे पे करना है उसके कंपैरिजन में मैं बहुत सारा कैश अगर घर में लेके बैठा हूं तो बताइए किस काम का है? उससे ज्यादा बेहतर है उसका कुछ हिस्सा निकाल के मैं क्या कर दूं? कहीं पर इन्वेस्ट कर दूं सो डेट हम उससे कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न्स अर्न कर सकें। तो बहुत हायर करंट रेशियो भी हमारी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए सही नहीं होता है, जो कि ये शो करता है कि कंपनी का कैश मैनेजमेंट बहुत ही पुअर है। तो एक मॉडरेट हमारे पास यहाँ पे रेशियो होना चाहिए जो कि जनरली बनाया गया है 2:1 कि करंट लायबिलिटीज अगर 1 है तो उसके कंपैरिजन में आपके पास ट्वाइस करंट एसेट्स होने चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है वर्किंग कैपिटल कितने का? 10 लाख रुपीस का। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न जो है ना हर क्वेश्चन के साथ मैं चेंज करते चले जा रहा हूं ताकि आपको सभी तरीके के क्वेश्चन से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आइडिया लग जाए। टोटल डेट्स मेरे पास है कितने के? 45 लाख के। नॉन करंट लायबिलिटीज है हमारे पास 40 लाख की। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है करंट रेशियो कैलकुलेट करके दिखाइए। तो हमारा फोकस कहां चले आना चाहिए? कैसे मैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को कैलकुलेट करूं? तो सबसे पहले हम चलते हैं बच्चों टोटल डेट पे। यहां मैंने ऑब्जर्व किया है कि टोटल डेट से ना बच्चे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि टोटल डेट जो होता है और टोटल लायबिलिटीज वो दोनों बराबर ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। टोटल डेट का मतलब होता है टोटल उधार, और टोटल उधार 2 तरीके से लिया जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए। तो जब आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उधार लेते हैं उसको बोला जाता है नॉन करंट लायबिलिटीज, और जब आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार लेते हैं उसको बोला जाता है करंट लायबिलिटीज। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज में मैं शेयर होल्डर्स फंड और ऐड कर दूं तो ये टोटल डेट की जगह क्या बन जाएगा? टोटल लायबिलिटी। तो टोटल डेट और टोटल लायबिलिटी डिफरेंट होते हैं अप टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, ये चीज याद रखिएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए। टोटल डेट्स हमारे पास कितने के हैं सर? 45 लाख रुपीस के। इसके अलावा नॉन करंट लायबिलिटीज हमारे पास कितने की हैं सर? 40 लाख रुपीस की। तो अब हम यहाँ पे ट्रांसपोजिशन करके क्या पता लगा सकते हैं कि हमारे फॉर्म के ऊपर कितनी करंट लायबिलिटीज़ हैं? तो 45 लाख रुपीज़ में से बच्चों आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 40 लाख, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो करंट लायबिलिटीज़ हैं वो स्टैंड कर रही हैं कितने पे? 5 लाख रुपीज़ पे। आ गई हमारे पास करंट लायबिलिटीज़। अब वही आप स्टेप फिर से दोहराइए जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था कि करंट लायबिलिटीज़ को लेकर हम कहाँ चले जाएंगे? वर्किंग कैपिटल के पास, एंड विद द हेल्प ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड करंट लायबिलिटीज वी विल कैलकुलेट करंट एसेट्स हियर। तो वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू हो जाएगा सर करंट एसेट्स
माइनस करंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल हमारे पास कितना गिवन है सर 10 लाख रुपीस का वर्किंग कैपिटल गिवन है। करंट एसेट सर वो तो आपने पता लगाने हैं, और करंट लाइबिलिटीज हमारी कितनी निकल कर आई है सर 5 लाख रुपीस की। अब आप ट्रांसपोजिशन कर दीजिए तो आप देख सकते हैं माइनस से यहाँ पे आगे प्लस हो जाएगा, तो हमारे जो करंट एसेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 15 लाख रुपीस के। अब हमने दोनों ही अकाउंटिंग वेरिएबल्स को कैलकुलेट कर लिया है, तो बच्चों अब हम यहाँ पे अपना करंट रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करंट रेशियो इक्वल्स टू होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स हमारे कितने के हैं सर 15 लाख रुपीस के, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं करंट एसेट्स कितने के 15 लाख के, डिवाइडेड बाय बच्चों करंट लाइबिलिटीज हमारी कितनी आई थी सर 5 लाख रुपीस। यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं 5 लाख, तो हमारा जो रेशियो निकल कर आएगा वो आएगा 3:1। मतलब मुझे जितनी भी करंट लाइबिलिटीज इस साल पे करनी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसकी थ्राइस मेरे पास करंट एसेट्स हैं जहाँ से करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, डिफरेंट हर क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से अप टू सम एक्सटेंट डिफरेंट ही लिया है मैंने आप लोगों के लिए। यहां हमसे बोला जा रहा है अ कंपनी हैड करंट एसेट्स ऑफ 3 लाख, हमारे पास 3 लाख के करंट एसेट्स हैं एंड करंट लाइबिलिटीज ऑफ 1,40,000, और हमारे पास करंट लाइबिलिटीज भी है कितने की 1,40,000 की। आगे आपसे बोला जा रहा है लेटर बाद में इट परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 ऑन क्रेडिट, मतलब करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज हमको बता दिए गए। उसके बाद एक ट्रांजैक्शन की हैपनिंग हो रही है कि हमने यहाँ पे गुड्स परचेज करे हैं क्रेडिट पे कितने के 20,000 के। ये आपसे कह रहे हैं इन गुड्स को खरीदने के बाद कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर परचेज। आपने ये बताना है कि इन गुड्स को खरीदने के बाद अब हमारा करंट रेशियो क्या रहेगा। तो यहाँ बच्चों बड़ी मजेदार चीजें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो इस ट्रांजैक्शन की जो हैपनिंग है ना, उसका क्या फर्क पड़ेगा हमारे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज पे, ये कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास करंट एसेट्स ऑलरेडी हैं, तो हम निकालेंगे यहाँ पे करंट एसेट्स आफ्टर परचेज। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि ये जो ट्रांजैक्शन है इससे करंट एसेट्स पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो आपने बच्चों गुड्स परचेज करें यहाँ पर 20,000 के, गुड्स हमारे लिए करंट एसेट्स ही होते हैं, ये इन्वेंट्री होती है, इसे स्टॉक भी बोला जाता है। तो ऑलरेडी हमारे पास जो है करंट एसेट्स कितने के सर, ऑलरेडी आपके पास करंट एसेट्स हैं 3 लाख रुपीस के। अब मैं क्या करूंगा सर, आप यहां पे गुड्स परचेज करेंगे, जैसे ही हम गुड्स परचेज करेंगे हमारा इन्वेंट्री इंक्रीज होगा और हमारा करंट एसेट भी इंक्रीज हो जाएगा अप टू द एक्सटेंट ऑफ परचेज गुड्स। तो यहां पर सर हमने गुड्स परचेज करे हैं 20,000 के, तो बच्चों अब मेरे जो रिवाइज्ड करंट एसेट्स हैं आफ्टर परचेज ऑफ गुड्स वो कितने के हो जाएंगे 3,20,000। नाउ इन द सिमिलर मैनर हर ट्रांजैक्शन के 2 या फिर 2 से ज्यादा इफेक्ट होते हैं। इसका अगला इफेक्ट निकालिए, ये जो गुड्स आप परचेज कर रहे हैं, ये गुड्स आप परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पे। तो अगर आपने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया है तो इससे बच्चों आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे जो कि अपने आप में करंट लाइबिलिटीज होते हैं। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के कारण हमारी करंट लाइबिलिटीज भी इंक्रीज होगी अप टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000। तो अब एक काम करिए, करंट लाइबिलिटीज पता लगा लीजिए। तो अब हम पता लगा रहे हैं करंट लाइबिलिटीज आफ्टर परचेज, गुड्स खरीदने के बाद अब हमारी करंट लाइबिलिटीज पे क्या चेंजेस आ रहे हैं। पहले हमारे पास करंट लाइबिलिटीज कितने की हैं, यहां से देखो बच्चों, सर हमारे पास करंट लाइबिलिटीज है 1,40,000 प्लस हमने कितने के गुड्स उधार में खरीद लिए 20,000 के, तो हमारी करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी कितने से 20,000 से। दोनों को ऐड कर लीजिए, तो अब हमारे जो रिवाइज्ड करंट लाइबिलिटी वो कितने की हो जाएगी 1,60,000 की। तो अब यहाँ पर आप लोग अपना करंट रेशियो पता लगा लीजिए आफ्टर परचेज कि गुड्स खरीदने के बाद अब हमारा जो करंट रेशियो उसकी क्या पोजीशन बनेगी। तो करंट रेशियो आफ्टर परचेज इक्वल्स टू करंट एसेट्स आफ्टर परचेज डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज आफ्टर परचेज। एकदम क्लियर है। वैल्यू पुट करेंगे, करंट एसेट्स आफ्टर परचेज है हमारे पास सर 3,20,000 के, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज आफ्टर परचेज है हमारे पास 1,60,000 की। सर रेशो हमारा निकल कर आ रहा है 2:1, मतलब इन गुड्स को खरीदने के बाद हमारा जो रेशो है करंट रेशो वो कितना हो चुका है 2:1। तो ऐसे करके बच्चों एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ता है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया होता है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस होते चले जाती है। अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या नया है हमारे पास। उसके लिए पहले हमें क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है अ फर्म हैड करंट एसेट्स ऑफ 3 लाख, फाइन, इट पेड करंट लाइबिलिटीज ऑफ ₹60,000। हमारे पास पहले करंट एसेट्स हैं कितने के 3 लाख रुपीस के, उसके बाद हमने करंट लाइबिलिटीज पे करी हैं 60,000 की। आफ्टर द पेमेंट करंट रेशियो वाज 2:1, पेमेंट करने के बाद का हमारा रेशियो कितना बन गया है 2:1। ये आपसे कह रहे हैं डिटरमाइन करंट लाइबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर एंड बिफोर द पेमेंट वाज मेड।
क्वेश्चन थोड़ा सा आपको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन में से एक है। आपके पास फिलहाल करंट एसेट्स हैं 3 लाख रुपीज के, अभी आपने इसमें से कोई पेमेंट नहीं किया है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जैसे ही हमने करंट लायबिलिटीज का पेमेंट किया 60,000 का, हमारा करंट रेशियो बन गया 2:1। अभी आपसे कह रहे हैं करंट लायबिलिटीज और वर्किंग कैपिटल निकाल के दिखाइए आफ्टर एंड बिफोर द पेमेंट वाज मेड। पेमेंट करने के पहले आपका करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल कितना रहेगा, और पेमेंट करने के बाद आपका करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल कितना रहेगा। तो एक चीज बच्चों बहुत आराम से अपन यहां देख सकते हैं कि फिलहाल मेरे पास जो करंट एसेट्स है ना, ये बिफोर पेमेंट है। तो यहां पे लिख दो करंट एसेट्स बिफोर पेमेंट, करंट एसेट्स बिफोर पेमेंट। तो करंट एसेट बिफोर पेमेंट कितने के हैं सर, 3 लाख रुपीस के। अब इसमें से कुछ पेमेंट तो हुआ नहीं है। अब जैसे ही आप करंट लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे अप टू द एक्सटेंट ऑफ 60,000, अरे मेरे भाइयों बहनों, करंट लायबिलिटीज का पेमेंट होता कहां से है सर, करंट लायबिलिटीज का पेमेंट होता है करंट एसेट्स से। तो करंट एसेट्स में से ये पेमेंट अगर हम कर देंगे तो अब हमें मिल जाएंगे करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट, करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट। तो 3 लाख रुपीस में से सर 60,000 का हमने कैश में पेमेंट कर दिया करंट लायबिलिटीज को, तो अब हमारे पास जो करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट बचेंगे वो बचेंगे 2,40,000 के। ये भी क्लियर हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यहां जो करंट रेशियो गिवन है ये पेमेंट करने के बाद है, तो करंट रेशियो आफ्टर पेमेंट मुझे गिवन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट और करंट लायबिलिटीज आफ्टर पेमेंट का यूज होगा। तो हमारी जो यहाँ पे रेशियो गिवन है बच्चों 2:1, ये रेशियो कैसे आया है सर, ये पेमेंट करने के बाद का है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आप लोगों के लिए करंट रेशियो आफ्टर पेमेंट इक्वल्स टू, क्या आएगा इसके अंदर सर, इसके अंदर आएंगे करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज आफ्टर पेमेंट। तो हमारे पास करंट रेशियो आफ्टर पेमेंट क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है 2:1, इसको 2 भी लिख सकते हैं अपन लोग। करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट मैंने बच्चों आप लोगों के लिए कैलकुलेट कर दिया है। पेमेंट करने के पहले 3 लाख के थे, 60,000 का पेमेंट किया, तो हमारे पास करंट एसेट्स कितने हो गए आफ्टर पेमेंट 2,40,000। इससे मुझे क्या हेल्प मिलेगी कि बच्चों मैं यहाँ पे पता लगा सकता हूँ कि हमारी करंट लायबिलिटीज आफ्टर पेमेंट कितनी है। अब एक काम करिए, आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा करंट लायबिलिटीज आफ्टर पेमेंट। साथ साथ लिखते चलें बच्चों, साथ साथ सॉल्व करते चले जाएं, बहुत इजी लगने लग जाएगा। तो सर ये हो जाएगा आपका 2,40,000 डिवाइडेड बाय 2। तो सर हमारी करंट लायबिलिटीज आफ्टर पेमेंट आ चुकी हैं कितनी, 1,20,000। इज दैट क्लियर। अब एक काम करते हैं बच्चों, आफ्टर मिल गया ना, अब मैं बिफोर भी बना सकता हूं। तो यहां पर हो जाएगा सर हमारा करंट लायबिलिटीज बिफोर पेमेंट इक्वल्स टू पेमेंट करने के बाद की करंट लायबिलिटीज कितनी आई हैं 1,20,000। अब जब पेमेंट किया था कितने का, 60 का, तो वो उसमें वापस से ऐड कर दो। तो पेमेंट करने के पहले की हमारी करंट लायबिलिटीज कितनी रही होंगी सर 1,80,000। इज दैट क्लियर। तो आप देख सकते हैं बच्चों मैंने यहाँ पर करंट लायबिलिटीज जो है वो आफ्टर और बिफोर दोनों ही कैलकुलेट कर लिए हैं। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट और वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट कैलकुलेट करके आप लोगों को दिखाना है। तो वर्किंग कैपिटल अगर मैं बच्चों पहले बिफोर पेमेंट यू कैलकुलेट करके दिखाऊं आप लोगों को, वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट के लिए मुझे चाहिए होंगे करंट एसेट्स बिफोर पेमेंट और आपकी करंट लायबिलिटीज बिफोर पेमेंट। तो हम देख सकते हैं करंट एसेट्स बिफोर पेमेंट हमारे पास कितने के हैं सर 3 लाख रुपीस के। इसके अलावा जो करंट लायबिलिटीज बिफोर पेमेंट है वो कितने की आ रही है सर, वो निकल कर आ रही है बिफोर पेमेंट ना सर, बिफोर पेमेंट निकल कर आ रहा है 1,80,000। तो यहाँ पर बच्चों आपको 1,80,000 लेना पड़ेगा। तो यहाँ हम ले लेते हैं 1,80,000। एकदम क्लियर, डिफरेंस निकाल लीजिए कितना निकल कर आएगा सर 1,20,000। इसके अलावा क्वेश्चन में और क्या कैलकुलेट करना है सर, इसके अलावा क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट। अब वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट के लिए बच्चों आप लोगों को यहां पर करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट की जरूरत पड़ेगी, जो कि कितने के हैं सर 2,40,000 के। इसमें से हम माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटीज आफ्टर पेमेंट जो कि कितने की है 1,20,000 की। तो इस केस में भी आपकी वर्किंग कैपिटल 1,20,000 ही निकल कर आएगी। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था बहुत सिंपल है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप चलने की जरूरत है। तो यहाँ हमने क्या किया है, करंट एसेट्स बिफोर पेमेंट गिवन थे, मैंने उसको बना लिया करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट। विद द हेल्प ऑफ करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट एंड करंट रेशियो आफ्टर पेमेंट मुझे मिल गया करंट लायबिलिटीज आफ्टर पेमेंट। इसको मैंने बना लिया करंट लायबिलिटीज बिफोर पेमेंट और उसके बाद मैंने वर्किंग कैपिटल पता लगा ली बिफोर पेमेंट और आफ्टर पेमेंट। तो यहां बच्चों अपन लोगों ने एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया है।
इसके बाद अगर हम देखें है कि जितने भी यहाँ ट्रांजैक्शंस गिवन है, इन ट्रांजैक्शंस की हैपनिंग के बाद आपका जो रेशियो है वो प्रीवियस के कंपैरिजन में अब इंप्रूव होगा, रिड्यूस होगा, या फिर उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जैसे जैसे इन ट्रांजैक्शंस की हैपनिंग होते चली जाएगी, हमें पता लगाना पड़ेगा कि इससे हमारे रेशियो में क्या इफेक्ट आ रहा है। इसके अलावा बच्चों आपको यहाँ पे ये भी बताना पड़ता है कि किन रीजंस के कारण ये रेशियो जो है पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या फिर इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। तो इनको बच्चों अपन लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि हमारे पास जो करंट रेशियो ऑलरेडी गिवन है, सबसे पहले आप उसको ले लीजिए। तो सर यहाँ पर जो क्वेश्चन के अंदर करंट रेशियो हमको गिवन है ना, करंट रेशियो हमको गिवन है 2:1। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक अजम्पशन लगाऊंगा कि हमारे पास जो करंट एसेट्स हैं वो कितने के रहे होंगे, 2 लाख रुपीस के, और हमारे पास जो करंट लायबिलिटीज रहेगी वो कितने की रहेगी, 1 लाख रुपीस की। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर हमारा जो रेशियो है वो कितना तैयार हो जाएगा, वो हो जाएगा 2:1। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि आप लोग 2 लाख और 1 लाख ही लें, आपका बस रेशियो अल्टीमेटली कितना बनना चाहिए, 2:1। आप फिगर्स यहां पर कोई से भी ले सकते हैं। आप चाहें तो 50,000 और आप ले लीजिए 25,000, आप चाहिए तो यहां पर 20,000 और 10,000 ले लीजिए, आप तो यहां पे 10 लाख और 5 लाख ले लीजिए। अल्टीमेटली हमारा रेशियो कितना निकल कर आना चाहिए, 2:1। तो यहां पर मैंने अज्यूम किया है कि चूंकि मेरा करंट रेशियो 2:1 है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि हमारे करंट एसेट्स कितने के होंगे, 2 लाख रुपीस के, और करंट लायबिलिटीज कितने की होगी, 1 लाख रुपीस की। अब बहुत ध्यान से देखना बच्चों, सबसे पहला ट्रांजेक्शन आपको रीड करना है। पहले ट्रांजेक्शन में आपसे बोला जा रहा है कि रीपेमेंट ऑफ ए करंट लायबिलिटी, मतलब आपने यहां पर करंट लायबिलिटीज का पेमेंट किया है। अब यहां देखो बच्चों, केस नंबर 1 में आप लोगों के लिए यहां पर जो है वो डील कर रहा हूं। तो केस नंबर 1 में आप यहां देखेंगे कि मेरे पास फिलहाल करंट एसेट्स कितने के, सर आपके पास ऑलरेडी जो करंट एसेट्स है वो है 2 लाख रुपीस के, और आपके पास जो करंट लायबिलिटीज है सर वो है 1 लाख रुपीस की। इज दैट क्लियर बच्चों? अभी मैंने कुछ नहीं किया। अब इस ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट है वो इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, हम करंट लायबिलिटीज का पेमेंट कर रहे हैं। अब आप ही मुझे बताइए कि अगर आप अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट करोगे तो आपकी लायबिलिटीज पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? सर अगर हम अपने उधार चुका देते हैं तो हमारे उधार पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएंगे। तो मैं मान के चलता हूं कि हम यहाँ पे 50,000 रुपीज, आप कोई भी डिजिट ले लीजिएगा, हम मान के चलते हैं कि मैं यहां पर कितने की करंट लायबिलिटीज का पेमेंट कर रहा हूं, 50,000 का। तो अब पेमेंट करने के बाद मेरी रिवाइज्ड करंट लायबिलिटीज कितने की हो जाएंगी, सर ये हो जाएंगी 50,000 रुपीज की। अब करंट लायबिलिटीज का पेमेंट होता कहां से, सर करंट लायबिलिटीज का पेमेंट होता है हमेशा करंट एसेट से। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से हमारे करंट एसेट्स भी कम हो जाएंगे अप टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000। तो पेमेंट करने के बाद जो मेरे रिवाइज्ड करंट एसेट्स होंगे वो कितने के होंगे, 1,50,000 के। इज दैट क्लियर? तो हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट निकालिए बच्चों, और दोनों इफेक्ट में देखिए कि इससे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में क्या चेंजेस आ रहा है। तो चूंकि आपने यहाँ पे करंट लायबिलिटीज का पेमेंट किया तो इट विल रिड्यूस अवर लायबिलिटी, तो मैंने माइनस कर दिया इसमें से 50,000। और ये पेमेंट होगा कहां से, सर ये पेमेंट होगा करंट एसेट्स से। तो हमने करंट एसेट्स भी माइनस कर दिए कितने के, 50,000 के, और उसके बाद हमारे जो रिवाइज करंट एसेट्स हैं वो बन गए हैं 1,50,000 के। अब एक काम करते हैं, रिवाइज करंट रेशियो निकाल लेते हैं। तो हमारे पास पेमेंट करने के बाद करंट एसेट्स कितने के हैं, 1,50,000 के, और हमारी करंट लायबिलिटीज कितने की हो गई हैं, 50,000 की। रेशियो हो जाएगा बच्चों हमारा 3:1। तो आप लोग यहाँ पर क्या बताएंगे कि इस ट्रांजैक्शन की हैपनिंग के बाद हमारा जो रेशियो है वो पहले के कंपैरिजन में क्या हो गया, इंप्रूव हो गया है या फिर इंक्रीज हो गया है? लेकिन इसके साथ साथ बच्चों आपको यहाँ पे रीजन भी बताना होता है। तो रीजन लिखने का तरीका मैं आपको बता दूं, यहाँ एक्चुअल में क्या हो रहा है, सर यहाँ पे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों ही कम हो रहे हैं सेम अमाउंट से। तो आप इसका रीजन क्या लिखेंगे, आप इसका रीजन लिखेंगे कि बोथ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज आर डिक्रीजिंग बाय सेम अमाउंट। तो जो कुछ भी यहाँ पे हैपनिंग हो रही है वही आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में बताना होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हमारे पास क्या है। तो इतना याद रखिएगा कि हमारा एजम्पशन क्या है। हमारा एजम्पशन ये कि फिलहाल हमारे पास करंट एसेट्स जो हैं वो कितने के हैं, 2 लाख रुपीस के, और हमारी जो करंट लायबिलिटीज हैं वो कितने की हैं, वो हैं सर हमारे पास 1 लाख रुपीस की। अगले ट्रांजेक्शन की तरफ मैं आता हूं। यहां पर आपसे बोला जा रहा है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। आप यहां पर गुड्स परचेज कर रहे हैं कैश में। तो जैसे ही आप गुड्स परचेज करेंगे इफेक्ट निकालिए। सर जैसे ही हम गुड्स परचेज करेंगे इससे हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इससे हमारी इन्वेंट्री क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, जो कि अपने आप में करंट एसेट होता है। तो जैसे ही आप गुड्स खरीदोगे बच्चों, आपके जो करंट एसेट्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे। आप कोई भी फिगर ले सकते हो। तो पहला इफेक्ट मैंने ले लिया कि जो हमारा गुड्स परचेज कर रहे हैं उससे हमारी इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिससे हमारे करंट एसेट्स भी क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। इसके बाद हम देख सकते हैं कि हम पेमेंट कर रहे हैं कैश में। कैश में पेमेंट करेंगे तो बच्चों हमारे करंट एसेट्स भी क्या हो जाएंगे, सर हमारे करंट एसेट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि कैश भी तो करंट एसेट ही होता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि गुड्स परचेज किया है कैश में, तो इसका करंट लायबिलिटी से कोई भी लेना देना नहीं है।
करंट लायबिलिटी तब यहाँ पे इफेक्ट होती है अगर आप गुड्स परचेज कर रहे होते हैं क्रेडिट पे, लेकिन हम यहाँ पे क्रेडिट में नहीं खरीद रहे हैं, हम कैश में खरीद रहे हैं। तो हमने देखा कि गुड्स इंक्रीज हो गए तो करंट एसेट इंक्रीज हो गया और उतना ही कैश में पेमेंट कर दिया, तो कैश जो है उसके कारण हमारा करंट एसेट्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो देयर इज नो चेंज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। हमारे पहले भी करंट एसेट्स कितने के थे, 2 लाख के, इस ट्रांजेक्शन के बाद भी 2 लाख के ही रहेंगे, और हमारी करंट लायबिलिटीज कितने की थी, 1 लाख की, अभी भी हमारी करंट लायबिलिटी 1 लाख की रहेगी। रेशो हमारा निकल कर आएगा 2:1, हम बोलेंगे नो चेंज इन द रेशो में इस ट्रांजैक्शन के कारण किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं है। रीजन आपने बताना है बोथ करंट लायबिलिटीज एंड करंट एसेट, मतलब यहाँ पे दोनों में चेंज नहीं, तो आप लिखना देयर इज नो चेंज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। क्योंकि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर रेशो में भी किसी तरीके का कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन है सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट्स फॉर ₹20,000, जिसका बुक वैल्यू कितना था, ₹25,000 था। अप्लाई करिए इसको वापस से, मान के चलेंगे बच्चों हम लोग के जो करंट एसेट्स है 2:1 के अकॉर्डिंगली मैंने करंट एसेट्स कितने का ले लिया होगा, 2 लाख रुपीज़ का, और हमारी जो करंट लायबिलिटीज़ हैं वो मैंने कितने की ले ली होंगी सर, ₹1 लाख की। इज डेट क्लियर? तो चूंकि यहाँ रेशियो 2:1 है इसलिए 2 लाख 1 लाख है, 3:1 होता तो 3 लाख 1 लाख होता। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने ऑफिस इक्विपमेंट बेचा है बच्चों। ऑफिस इक्विपमेंट जो होता है ना, ये अपने आप में एक तरीके का नॉन करंट एसेट्स होता है, तो पहले के कंपैरिजन में आपके नॉन करंट एसेट्स कम हो रहे हैं, तो ऑफिस इक्विपमेंट बेचने से करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ में फिलहाल इसका तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आपने एसेट्स बेचे 25,000 वाले, कितने में, 20,000 में, इसका सेकंड इफेक्ट ये है कि हमको कैश मिलेगा। पहला इफेक्ट क्या है कि आपका नॉन करंट एसेट्स जो है पहले के कंपैरिजन में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे कोई नॉन करंट एसेट है ही नहीं, इस इफेक्ट को छोड़ दीजिए। सेकंड ये कि हमारे पास जैसे उसको हमने सेल किया, हमारे पास 20,000 रुपीज़ का कैश आ रहा है। कैश हमारे लिए क्या होता है, करंट एसेट्स होता है, तो बच्चों मैं इसे करंट एसेट में ले आके ऐड कर दूंगा। अब आप अपने रिवाइज्ड करंट एसेट पता लगा लीजिए, तो वो निकल कर आ रहे हैं 2,20,000 के। इस ट्रांजैक्शन का करंट लायबिलिटी पे किसी भी तरीके का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो करंट रेशियो इक्वल्स टू हो जाएगा 2,20,000 के हमारे पास क्या है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़ कितने की हैं, 1 लाख की। रेशियो मेरा हो जाएगा 2.2:1, मतलब पहले के कंपैरिजन में हमारा जो रेशियो है बच्चों वो क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। और इसका रीज़न आप कैसे लिखेंगे, रीज़न हम यहाँ पे लिखेंगे देयर इज़ एन इंक्रीज इन करंट एसेट बट नो चेंज इन करंट लायबिलिटीज़। हमारे करंट एसेट में इंक्रीज हो रहा है लेकिन करंट लायबिलिटीज़ में कोई भी चेंज नहीं है, इसीलिए हमारा रेशियो पहले के कंपैरिजन में इम्प्रूव हो रहा है। लास्ट ट्रांजैक्शन और देख लेते हैं, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अब यहाँ वापस से गुड्स खरीद रहे हैं, लेकिन अब की बार आप क्रेडिट में खरीद रहे हैं, यहाँ आप कैश में खरीद रहे थे, तो हम क्या करेंगे सर, हम वापस से पता लगाएंगे कि इस ट्रांजैक्शन के कारण हमारे रिवाइज्ड करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ कितने हैं। तो करंट लायबिलिटीज़ हम एज्यूम करे बैठे हुए हैं 1 लाख के, और हमारे पास करंट एसेट्स हैं सर 2 लाख के। अब सर एक काम करिए, आप यहाँ पे गुड्स परचेज करिए पहले। तो गुड्स मतलब स्टॉक है, मैं मान के चल रहा हूँ बच्चों अब की बार जो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं 1 लाख के कर रहे होंगे, आप कितने के भी परचेज कर सकते हैं। आप ऐसे फिगर्स लीजिए जिससे आगे जाके कैलकुलेशन करने में आपको ईज हो। तो 1 लाख के अगर मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ तो इससे मेरा जो स्टॉक है वो इंक्रीज होगा, और स्टॉक इंक्रीज होगा तो बच्चों इससे हमारे करंट एसेट्स भी इंक्रीज होंगे। अब ये जो गुड्स मैंने परचेज करें, आपकी बात क्रेडिट में परचेज करें। क्रेडिट में परचेज करने से मेरे ऊपर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, मतलब मेरे जो क्रेडिटर्स हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे अप टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख, तो जिससे हमारी करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी अप टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख। तो इस ट्रांजैक्शन की हैपनिंग के दो इफेक्ट निकालो बच्चों। पहला, हमारा स्टॉक इंक्रीज हो गया तो इससे हमारे करंट एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे। दूसरा, क्रेडिट पे परचेज किया है हमने तो इससे हमारी करंट लायबिलिटीज़ भी इंक्रीज हो जाएंगी। अब हमारे रिवाइज करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ निकाल लीजिए। तो इस ट्रांजैक्शन के बाद हमारे जो रिवाइज्ड करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ हैं वो है 3 लाख और 2 लाख। अब यहाँ पे आप लोग इसके अकॉर्डिंगली रेशियो निकाल लीजिए। तो करंट एसेट्स हमारे पास कितने के हैं सर, 3 लाख के। करंट लायबिलिटीज़ हमारे पास कितने की हैं सर, 2 लाख की। तो हमारा जो रेशियो बन जाएगा सर वो बन जाएगा 1.5:1। तो यहाँ मेरा रेशियो अब की बार क्या हो रहा है सर, अब की बार हमारा रेशियो जो है वो रिड्यूस हो रहा है। अब की बार जो हमारा रेशियो है वो रिड्यूस हो रहा है, और रीजन क्या लिख कर आएंगे आप लोग, बोथ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज आर इंक्रीजिंग बाय सेम अमाउंट। ये बच्चों इसका हो जाएगा रीजन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ जरूर प्रैक्टिस करिएगा। इस तरीके के प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन सैम्पल पेपर में डाले गए थे, इवन एग्जाम में पूछे भी गए थे। नेक्स्ट मेरे पास है बच्चों, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो में अब हमारे पास आने वाला है लिक्विड रेशियो।
तो हमने देखा कि लिक्विडिटी रेशियो क्या होते हैं सर। लिक्विडिटी रेशियोज उन रेशियोज को बोला जाता है जिनकी मदद से हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को चेक करते हैं। तो पहला रेशियो आपने जो कैलकुलेट किया था वो था करंट रेशियो। अगला रेशियो जो होता है बच्चों वो होता है लिक्विड रेशियो। एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। अगर आप ना एक साल भर का पोजीशन चेक करना चाहते हैं कि साल भर में मैं इतना सक्षम हूं कि नहीं कि मैं अपनी करंट लायबिलिटीज को पे कर सकूं, तो गो विद द करंट रेशियो। लेकिन अगर आप एक क्विक अप्रेजल चाहते हैं, आप बस बहुत इमीडिएटली अभी चेक करना चाहते हैं कि मैं अपनी करंट लायबिलिटीज को पे कर सकता हूं कि नहीं, तो गो विथ लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो के अंदर बच्चों करंट लायबिलिटीज का कंपैरिजन किया जाता है लिक्विड एसेट्स से। लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि कैश में कन्वर्ट होंगे ही होंगे। तो इन कंपैरिजन टू करंट रेशियो, अगर आपको बहुत ही तुरंत कम समय में ये पता लगाना है कि हम अपनी करंट लायबिलिटीज का पेमेंट कर सकते हैं कि नहीं, तो आपको लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ करंट रेशियो। तो मेरे ख्याल से आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। करंट रेशियो जो होता है वो थोड़ा सा एक साल तक के की लिमिट के लिए होता है कि एक साल के अंदर मैं करंट लायबिलिटीज का पेमेंट कर सकता हूं कि नहीं, ये करंट रेशियो है। और मैं तुरंत आज की आज अपनी करंट लायबिलिटीज का पेमेंट कर सकता हूं कि नहीं, इसके लिए मुझे लिक्विड रेशियो की जरूरत होती है। तो यहाँ बच्चों एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करंट लायबिलिटीज हमको गिवन है कितने की, 1,50,000 की। करंट एसेट्स हमको गिवन है कितने के, 2,80,000। इन्वेंट्रीज है बच्चों हमारे पास यहाँ पे 40,000 का। एडवांस में हमने टैक्स भी भर के रखा है 30,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस है हमारे पास 10,000 के। तो हम क्या करेंगे सर, एक काम करिए, सबसे पहले ना आप लिक्विड एसेट्स बना लीजिए। लिक्विड एसेट्स उन एसेट्स को बोला जाता है जो कि कैश में कन्वर्ट होंगे ही होंगे। तो अगर हम अपने करंट एसेट्स में से इनलिक्विड एसेट्स को बाहर कर दें तो हमें कौन से एसेट्स मिल जाते हैं, लिक्विड एसेट्स। तो बच्चों मैं यहाँ पे अपने करंट एसेट्स में से सबसे पहले क्या माइनस करूंगा, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री एक इनलिक्विड एसेट, हम यहाँ पे उसको इसलिए भी बोल सकते हैं, कब इन्वेंट्री हमारी बिकेगी हमें नहीं पता, ये कब कैश में कन्वर्ट होगा हमको नहीं पता। तुरंत मतलब आज ही मैं बेच के इसको कैश में कन्वर्ट कर लूँगा ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं इनलिक्विड है, इसको उठा के बाहर कर दीजिए। इसके बाद हमारे पास होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी बच्चों आप दोबारा कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। किसी एम्प्लॉय की आप ये समझ लीजिए कि उसके घर में कोई बीमार है और आपने उसको एडवांस में सैलरी दे दी, तो आप मुझे बताइए क्या आप उसको वापस कैश में ले लेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा सरकार के खाते में एक बार अगर आपने एडवांस टैक्स डाल दिया, ये वापस नहीं आएगा, इसको आपको सेटल ही कराना पड़ता है। तो करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनमें से इन तीन एसेट्स को हटा दीजिए, बच्चे कुछ एसेट्स तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास करंट एसेट्स कितने का है सर, 2,80,000। उसके बाद इसमें से जो इन्वेंट्री है वो हटा दो, क्योंकि भाई तुरंत तो कैश में कन्वर्ट ना होने से रही। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो हमारे पास 10,000 के हैं, और एडवांस में जो हमने टैक्स भर के रखा है 40,000 का, ये भी फिलहाल तुरंत तो कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो इसको भी हटा दो। सर ये 30,000 का है, इसको बच्चों हम लोग 30,000 कर देते हैं, ठीक है, ये 30,000। अब एक काम करिए, इसमें से सारी चीज़ों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो सर ये निकल कर आ रहा है 2 लाख। तो हमारे पास जो लिक्विड एसेट्स हैं बच्चों वो कितने के हैं, 2 लाख रुपीज़ के हैं। और अगर हम बात करें करंट लायबिलिटीज़, तो वो मुझे ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। सीधे मैं क्या निकाल लूँगा सर, सीधे आप निकाल लीजिए अब यहाँ पे लिक्विड रेशो। और एक चीज़ बच्चों मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन में, कि लिक्विड रेशो को ही क्विक रेशो और एसिड टेस्ट रेशो भी बोला जाता है। तो यहाँ लिक्विड रेशो इक्वल्स टू हो जाएगा लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। लिक्विड एसेट्स मेरे पास कितने के हैं, 2 लाख रुपीज़ के, और मेरे पास जो करंट लायबिलिटीज़ हैं वो कितने की हैं, 1,50,000 की। रेशो कैलकुलेट कर लीजिए, 1.33:1 निकल कर आएगा। तो ये फेवरेबल है हमारे लिए। ये शो कर रहा है कि अगर मुझे तुरंत 1 रुपये देने की जरूरत पड़ गई ना, तो मेरे पास 1 रुपये 33 पैसे, 1.33 रुपीज़ का अरेंजमेंट है, तो बड़ी आसानी से मैं अपनी करंट लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर लूँगा। तो ऐसे बच्चों इनका मतलब भी निकाला करो, सिर्फ आंसर्स निकालने पे ध्यान मत दीजिए, सीखिए इन सारी चीज़ों। इसके बाद हमारे पास है इन्वेंट्रीज 80,000 का है, वर्किंग कैपिटल 240, करंट एसेट्स 4 लाख रुपीज़ के, कह रहे लिक्विड रेशियो है, क्विक रेशियो निकाल के दिखा दो। वही तरीका है भैया, फिर से वही तरीका फॉलो करना पड़ेगा कि हमें पहले क्या चाहिए होंगे, हमें पहले चाहिए होंगे लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं सर, लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए करंट एसेट्स में से आपको माइनस करना पड़ता है इन्वेंटरी। तो इन्वेंट्री गिवन है, माइनस करूंगा सर। इसके अलावा ना प्रीपेड एक्सपेंसेस भी माइनस करने होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बताइए आप देखिए कहीं आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस दिख रहे हैं, नहीं, तो मत लीजिए। इसके अलावा एडवांस टैक्स भी आपको माइनस करना पड़ता है करंट एसेट्स में से। क्वेश्चन में आपको कहीं एडवांस टैक्स दिख रहा है, नहीं, मत लीजिए। जो दिख रहा है बस उसको ले लीजिए। तो करंट एसेट्स हमारे पास कितने के आ गए यहाँ पे सर, करंट एसेट्स हैं 4 लाख रुपीज़ के, और माइनस सर जो इन्वेंटरीज है वो कितने की हैं, 80,000 रुपीज़ की। डिफरेंस निकाल लो भाई, कितना निकल कर आ जाएगा सर, 3,20,000। एकदम क्लियर। आ गया लिक्विड एसेट्स।
अब एक काम करते हैं सर, हमारे पास ना करंट लायबिलिटीज़ का यहाँ पर जो है कमी है। करंट लायबिलिटीज़ कैसे पता लगाएंगे? तो विद द हेल्प ऑफ करंट एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल वी कैन कैलकुलेट करंट लायबिलिटीज़। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर देता हूँ। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू होता है सर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल हमारे पास कितने का है सर? 2,40,000 इक्वल्स टू करंट एसेट्स कितने के हैं? 4 लाख रुपीज़ के हैं माइनस करंट लायबिलिटीज। ट्रांसपोजिशन कर दीजिए, माइनस वाला यहाँ की प्लस हो जाएगा और 4 लाख में से 240 चला जाएगा तो सर ये बचेगा 1,60,000। मिल गया बच्चों, हमें लिक्विड एसेट्स भी मिल गया और करंट लायबिलिटीज भी मिल चुका है। सीधे हम यहाँ से क्विक रेशियो या फिर जिसको आप लोग लिक्विड रेशियो कहते हैं उसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो लिक्विड एसेट्स हमारे पास कितने के हैं सर? 3,20,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़ कितने की हैं सर? 1,60,000। तो इसका मतलब हमारा जो क्विक रेशियो है वो है 2:1। बहुत ही फेवरेबल पोजीशन है। आज की डेट में अगर मुझे यहाँ पर 1 लाख पे करने पड़ा ना तो मेरे पास ऑलरेडी राइट नाउ कितना अमाउंट है? 2 लाख रुपीज़ यहाँ पे ये शो हो रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास। सर अगले क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कैलकुलेट लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। तो जब मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये तीनों एक ही है भाई, नाम अलग अलग इनके। फ्रॉम द फॉलोइंग, अब हमारे पास वर्किंग कैपिटल अब की बार 1,80,000 का। टोटल आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज है कितने की? 3,90,000। टोटल आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज बेसिकली टोटल डेट है, टोटल डेट है, टोटल उधार है। लॉन्ग टर्म डेट्स हैं आपके पास 3 लाख के और इन्वेंट्रीज है 90,000 की। अभी निकाल देते हैं भाई। देखिए दिमाग लगाइए, सबसे पहले मुझे कहीं ना कहीं क्या करना होगा? करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करना होगा। विद द हेल्प ऑफ करंट लायबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल वी कैन कैलकुलेट करंट एसेट्स and with the help of current assets and inventories we can calculate liquid assets। तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते चलेंगे तो ये चीज़ें आपसे बनने लग जाएंगी। आप सोचें कि हम सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें या सिर्फ वीडियो को देख लें तो बात नहीं बनने वाली है। तो टोटल डेट मतलब होता है टोटल उधार। 1 साल से ज़्यादा के लिए पैसा उधार लिया है तो उसको बोलेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज़। 1 साल से कम के लिए पैसा लिया है तो उसे बोला जाएगा करंट लायबिलिटीज़। अब एक काम करिए, टोटल डेट टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज़ ही है कितना सर? 3,90,000 इक्वल्स टू नॉन करंट लायबिलिटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमको लॉन्ग टर्म डेट गिवन है कितने का? 3 लाख रुपीज़ का। ये मेंशन कर दो कितना? 3 लाख आ जाएगा बच्चों यहाँ से करंट लायबिलिटीज़, बिल्कुल आ जाएगा। अब करंट लायबिलिटीज़ कैलकुलेट कर लो तो करंट लायबिलिटीज़ इक्वल्स टू हो जाएगा सर यहाँ पर 90,000। डायरेक्ट मैंने ट्रांसपोजिशन कर दिया, आप भी कर लीजिएगा। इसके बाद करंट लायबिलिटीज़ को मैं लेके चले आता हूँ वर्किंग कैपिटल के अंदर सो डैट हम करंट एसेट्स पता लगा लें। तो वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू होता है सर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल हमारे पास कितने का है सर? 1,80,000 इक्वल्स टू, अगर हम बात करें यहाँ पर करंट एसेट्स तो वही तो हमने पता लगाने हैं और माइनस हमारी करंट लायबिलिटीज़ कितने की है सर? 90,000 की आपकी करंट लायबिलिटीज़ है। अब एक काम करिए बच्चों, इसका भी यहाँ पे ट्रांसपोजिशन कर दीजिए, ये प्लस में आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 2,70,000। तो लगभग हमने आधा रास्ता जो है वो अपना तय कर लिया है। अब हम क्या करते हैं सर? एक काम करिए, अब आप ना लिक्विड एसेट्स बनाइए। लिक्विड एसेट्स कैसे बनाऊंगा बच्चों मैं? सर आप लिक्विड एसेट्स बना लेना करंट एसेट्स से। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ हमारा लिक्विड एसेट्स इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज। सर इसमें तो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी माइनस किए जाते हैं? नहीं है। इसके अंदर सर आपके एडवांस टैक्स माइनस किया जाता है? नहीं है। जो गिवन है उसी को कंसिडर करिए। तो 2,70,000 यहाँ देख सकते हैं लास्ट स्टेप में हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था करंट एसेट्स। और इन्वेंट्रीज की अगर मैं बात करूँ तो वो हमारे पास है 90,000 की। तो यहाँ पे बच्चों इससे अपना क्या आ जाएगा? लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे कितने के? 1,80,000 के। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है सर? लिक्विड रेशियो लगाओ भाई फॉर्मूला। तो लिक्विड रेशियो इक्वल्स टू क्या होता है सर? ये होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो लिक्विड एसेट्स मेरे पास कितने के? 1,80,000 के। करंट लायबिलिटीज़ जो है मुझे कितनी देनी है सर? 90,000। तो बच्चों मेरा जो रेशियो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 2:1। अगेन एक फेवरेबल पोजीशन है। वैसे इसका आइडियल रेशियो 1:1 होता है। एक अगर मुझे पे करना और एक तुरंत मेरे पास है तो मैं अपनी जो है करंट लायबिलिटीज़ का पेमेंट बहुत आसानी से कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं बच्चों, हम लोग एक ही क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कर लें। जैसे कि मैंने आपसे कहा है, आप बस इन वीडियोस को मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलें, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम हर एक चीज़ उठा रहे हैं, हम किसी भी चीज़ को यहाँ पे मिस नहीं कर रहे हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास और है। यहाँ आपसे बोला जा रहा है करंट लायबिलिटीज़ जो है वो 3 लाख रुपीज़ की, ठीक है। इसके अलावा जो करंट रेशियो है वो 3 टाइम्स है, मतलब ये कहीं ना कहीं 3:1 इसको आप रीड कर सकते हो। और जो आपका लिक्विड रेशियो है वो है ओनली 1:1 कहना चाहिए आपको।
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। देखो उल्टा पुल्टा है इसके अंदर। अभी हमको करंट एसेट्स और इन्वेंट्री से अपन क्या निकाल लेते थे, लिक्विड एसेट्स, उससे क्या निकालते थे, लिक्विड रेशियो। इधर उल्टा है। एक काम करते हैं, सबसे पहले हमारे पास करंट लायबिलिटीज हैं और हमारे पास क्या है, करंट रेशियो है। तो एक काम करो, करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाओ। करंट रेशियो इक्वल्स टू क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो कितना गिवन है सर, 3 टाइम्स। करंट एसेट्स सर वही तो पता लगाने हैं, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज हमारे पास कितने की हैं सर, 3 लाख रुपीज़ की है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आपके करंट एसेट्स आ जाएंगे कितने के, 9 लाख के। इनकी जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने इसको कैलकुलेट किया है। अब एक काम करते हैं बच्चों, अब मैं यहाँ पर क्योंकि मुझे लिक्विड रेशियो भी गिवन है तो मैं लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लगा देता हूँ, जो कि होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड रेशियो कितना गिवन है सर, 1। और लिक्विड एसेट्स जो है हमारे सर वो तो पता लगाने, अपने को पता ही नहीं है। और यहाँ पे करंट लायबिलिटीज हमारे पास कितने की हैं सर, 3 लाख की। कर दो भैया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो सर हमारे यहाँ पे लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे कितने के बच्चों सर, 3 लाख रुपीज़ के। अब चूंकि मेरे पास लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट आ चुका है तो इससे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ इन्वेंट्रीज। तो आप एक काम करिएगा, डायरेक्ट कैलकुलेट मत करिएगा, आप इसी तरीके से फॉर्मूला लिख दो, लिक्विड एसेट्स इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। वैल्यू पुट कर दीजिए। लिक्विड एसेट्स हमारे पास कितने के हैं, 3 लाख रुपीज़ के, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 3 लाख। बच्चों ये वीडियो ना देखना नहीं है, देखने से काम नहीं होने वाला है। पेन उठाइए, नोटबुक उठाइए और एक एक क्वेश्चन मेरे साथ करिएगा, तब जाके बच्चों ये चीज़ आपसे बनेगी। और कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है ना, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ जाके अपना क्वेश्चन मेंशन कर दीजिए, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूंगा। तो करंट एसेट्स मेरे पास कितने के यहाँ पे सर, 9 लाख रुपीज़ के, माइनस हमने सर पता लगानी यहाँ पर इन्वेंट्री। कर दीजिए भैया ट्रांसपोजिशन। तो सर इन्वेंट्री हमारी जो निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 9 लाख माइनस 3 लाख, तो कितना हो जाएगा सर, 6 लाख। दैट्स इट, एकदम क्लियर। चलिए अब इंप्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज। सर ये तो पीछे ही नहीं छोड़ रहा है, अभी आपने करंट रेशियो में भी कराया था, यहां पर भी आ गया क्या? अरे किसी भी रेशियो में पूछा जा सकता है, किसी भी रेशियो में पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारे पास होते हैं बच्चों सॉल्वेंसी रेशियोस। उसमें होता है टोटल एसेट टू डेट रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। तो इस तरीके की प्रोप्राइटरी रेशियो। इसके अलावा हमारे पास जितने भी रेशियोज हैं सब में इंप्रूव रिड्यूस का कॉन्सेप्ट बनाया जा सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सर हमको क्विक रेशियो गिवन है कंपनी का कितना, 1.7:1। तो ये काम करते हैं कि क्विक रेशियो, जिसको लिक्विड रेशियो भी बोला जाता है, ये है 1.7:1, ठीक है ना बच्चों। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग जो मेरे लिक्विड एसेट्स हैं मैं उनको अज्यूम करूँगा। अब कितने का अज्यूम कर लेता हूँ, 1,70,000 का। और हमारी जो करंट लायबिलिटीज़ है बच्चों, करंट लायबिलिटीज कितने की अज्यूम कर लूंगा, फिर मैं, आप लोग खुद ही बता सकते हैं मुझे। सर आप अज्यूम कर लेंगे अब यहाँ पे 1 लाख की। तो इससे हमारा जो रेशियो निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा सर, रेशियो हमारा निकल कर आएगा 1.7:1। तो करंट एसेट्स जो है हमारे, सॉरी लिक्विड एसेट्स जो है उनको मैंने 1,70,000 लिया है और करंट लायबिलिटीज जो है 1 लाख। आप कुछ भी ले सकते हैं, बस शर्त है आपके लिक्विड एसेट और करंट लायबिलिटीज का रेशियो फिर 1.7:1 ही आना चाहिए। अब क्या करना होता है सर, कुछ नहीं करना होता है, एक एक ट्रांजेक्शन को रीड करते चलिए, एक एक ट्रांजैक्शन को रीड करते चलिए, इसका लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटीज पे इफेक्ट निकालिए, फिर रिवाइज लिक्विड रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूं। मैं केस नंबर 1 में आप लोगों के लिए डील कर रहा हूं। इन्वेंट्री खरीद रहे हो बच्चों कैश में, ठीक है। एक काम करिए, पहले यहाँ पे लिक्विड एसेट्स मेंशन कर दीजिए कितने के हैं, 1,70,000 के, और जो आपकी करंट लायबिलिटीज है वो मेंशन कर दीजिए कितने की, 1 लाख की। अब बहुत ध्यान से समझना भाई, ये लिक्विडिटी रेशियो है, सॉरी लिक्विड रेशियो है, क्विक रेशियो है, एसिड टेस्ट रेशियो है, इसके अंदर इन्वेंट्रीज को कंसिडर ही नहीं किया जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे इन्वेंट्रीज खरीद रहा हूँ तो ऑन द वन हैंड मेरी इन्वेंट्रीज क्या हो रही है सर, इंक्रीज हो रही है, लेकिन मैं उसको नहीं लूंगा क्योंकि लिक्विड एसेट्स के अंदर इन्वेंट्रीज नहीं आती है। उसके बाद ऑन द अदर हैंड हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं, जैसे हम कैश में पेमेंट करेंगे इट विल रिड्यूस अवर लिक्विड एसेट्स। कैश कम हो रहा है, लिक्विड एसेट्स कम होगा। कोई भी फिगर ले लो जिससे कैलकुलेशन करने में ईज हो। तो मैं मान के चलता हूं कि हमने 20,000 का गुड्स खरीदा था तो पेमेंट कर दिया मैंने, इससे मेरे जो लिक्विड एसेट्स हैं, रिवाइज लिक्विड एसेट्स हो जाएंगे 1,50,000 के, एंड देयर इज नो चेंज इन करंट लायबिलिटीज, क्योंकि मैंने उधार में यहाँ पे कुछ किया ही नहीं है। अब एक काम करिए, रिवाइज लिक्विड रेशियो निकाल लीजिए। तो मेरे जो रिवाइज लिक्विड एसेट्स हैं वो है 1,50,000 के, और मेरी जो यहाँ पर करंट लायबिलिटीज़ है वो है 1 लाख की। मेरा रेशियो बन जाएगा सर 1.5:1। पहले हमारा रेशियो कितना था, 1.7:1। इस ट्रांजेक्शन की हैपनिंग से हमारा रेशियो कितना हो गया सर, 1.5:1। तो पहले के कंपेरिजन में हमारा जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। रीजन में क्या लिखेंगे भाई सर, हम रीजन में लिखेंगे कि देयर इज अ डिक्रीज इन लिक्विड एसेट्स, देयर इज अ डिक्रीज इन लिक्विड एसेट बट नो चेंज इन करंट लायबिलिटीज।
ऐसे अटेम्प्ट करना है आपको। नेक्स्ट है भाई कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। अच्छा, तो वापस से यही करना है। नंबर 2, लिक्विड एसेट्स कितने के हैं सर? 1,70,000। कहाँ से आ गया 1,70,000? अरे भाई 1.7 है ना, इजी फिगर लीजिए। अब आ जाइए करंट लायबिलिटीज पे, ये कितने की? 1 लाख की। कह रहे हैं कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। डेटर जो होता है ना वो लिक्विड एसेट होता है, और कैश जो होता है वो भी लिक्विड एसेट होता है। तो अगर मैंने किसी डेटर से सपोज 20,000 ले लिए तो कैश इंक्रीज हो जाएगा अप टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000, लेकिन डेटर डिक्रीज हो जाएगा अप टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000। ये दोनों ही लिक्विड एसेट है। इस ट्रांजैक्शन से एक लिक्विड एसेट इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा लिक्विड एसेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इट मींस देयर इज नो चेंज, किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं है। तो बच्चों आंसर क्या लिख देना अपन ने? नॉट चेंज। और रीजन में हमने क्या लिखना है? देयर इज नो चेंज इन लिक्विड एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट आते हैं बच्चों सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹60,000। तो यहाँ पे फिर से वही करना है अपन ने। नंबर 3 पे आ जाता हूँ मैं। लिक्विड एसेट जो है वो है 1,70,000 के, और हमारी जो करंट लायबिलिटीज़ है वो है 1 लाख रुपीज़ की। फटाफट ट्रांजेक्शन का इफेक्ट निकाल लीजिए। गुड्स बेच रहे हो 10,000 वाले 6,000 में, स्टॉक कम हो जाएगा, स्टॉक को लेते नहीं है। कैश इंक्रीज हो जाएगा कितने से? 60,000 से कैश लेते हैं, तो कैश से आपकी जो क्या है पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 2,30,000। अब अपने काम करो, रिवाइज लिक्विड रेशियो निकाल लो। तो 2,30,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख आ जाएगा, तो ये मेरा निकल कर आएगा 2.3:1। तो पहले कंपैरिजन हमारा रेशियो क्या हो रहा है? इंप्रूव हो रहा है। रीजन में आप क्या लिखेंगे? देयर इज एन इंक्रीज इन लिक्विड एसेट्स बट नो चेंज इन करंट लायबिलिटीज। और बच्चों ये जो लास्ट है सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर बुक वैल्यू 10,000 फॉर 7,500, ये आप लोगों को करके दिखाना है। कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर जरूर मुझे बताइएगा, मैं पर्सनली जाके चेक करूंगा। तो यहाँ बच्चों हम लोगों ने कवर कर लिया है अपना लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ सॉल्वेंसी रेशियो। इसी तरीके से मयंक सर के साथ एक एक क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल स्टेप अप अकेडमी को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।